हमने यहाँ पर कोई नंबर लिखा, हमने लिखा 20.00, फिर यहाँ पे लिखा 25.30, यहाँ पर कोई नंबर लिखा 42.00। अब जैसे हम इंटर कर रहे हैं तो यहाँ से 00 जो है वो गायब हो जा रहा, ठीक है। हम चाहते हैं कि 0 इसके अंदर मौजूद रहे, गायब ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन मिलता है इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल। जैसे इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे, जितना क्लिक करेंगे उतना 0 इंक्रीज होता चला जाएगा, जितना डिक्रीज डेसिमल पर क्लिक करेंगे उतना 0 डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। जितना चाहे उतना 0 हम बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उतना 0 हम घटा सकते हैं। हमने कोई यहाँ पर अमाउंट लिखा है, पैसा लिखा हुआ, इसको यहाँ पे चाहते हैं उसके आगे करेंसी बन करके आ जाए, तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ करेंसी दी हुई है। जैसे रुपीस का सिंबल चाहते हैं, रुपीस का सिंबल आ जाएगा। चाहते हैं कि यहाँ पर डॉलर का सिंबल आ जाए तो डॉलर का आ जाएगा। यूरो का चाहते हैं यूरो का आ जाएगा। अलग अलग बहुत सारे यहाँ पर आपको सिंबल मिलते हैं। अगर आप किसी और कंट्री से व्यापार कर रहे हैं तो कोई और सिंबल आपको चाहिए तो यहीं पे चले जाएंगे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में। जैसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमको सिंबल मिलता है, इसमें जो भी सिंबल आपको चाहिए, यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे सिंबल अलग अलग देशों के आपको मिल जाएंगे। तो जो भी सिंबल आपको चाहिए उस सिंबल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फिलिपिनो का चाहिए, जैसे ओके करेंगे तो फिलिपिनो का करेंसी सिंबल आ जाएगा, ठीक है। अलग अलग बहुत सारी कंट्रियां हैं, जो भी कंट्रियों का डेटा सिंबल आपको चाहिए रुपीस, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको डेटा परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। कॉमा में चाहिए तो कॉमा पे आ जाएगा। तो यहाँ से हम अलग अलग प्रकार की सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई 12 अंकों का नंबर लिखा और जैसे इंटर किया वैसे ये नंबर प्लस और डॉट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि जब ये नंबर लिखा जाए तो जो नंबर हमने लिखा था पूरा पूरा वैसे ही पूरा नंबर है। मान लीजिए कहीं पर आप बैठ करके किसी कंपनी का डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसमें आपको उसके हर एम्प्लॉय का अकाउंट नंबर लिखना है, तो अकाउंट नंबर तो 16 अंकों का होगा, लंबा चौड़ा नंबर होगा वहाँ पर। तो अगर आपने लिखा मान लीजिए डॉट और प्लस में ऐसे बन करके आ गया तो कैसे सही करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जिस सेल में डेटा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, चाहे यहाँ पर क्लिक करिए, चाहे यहाँ पे क्लिक करिए, चाहे यहाँ पे क्लिक करिए, कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से आप चले आएंगे नंबर्स में। नंबर्स में आने के बाद यहाँ पर आप चले जाएंगे नंबर्स पर। नंबर्स पे आने के बाद यहाँ से डेसिमल प्लेस 00 कर लीजिए और यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू लेकर के जैसे ओके करेंगे आपका वो नंबर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर ये नंबर लिख करके दूसरे वाली सेल में कोई नंबर हमने टाइप किया, लिखा, और एंटर किया, ये नंबर फिर वैसे ही हो गया। आप चाहते हैं कि जब हम लिखे तो वो नंबर चेंज ना हो, तो जितना एरिया में आपको वो नंबर चाहिए पहला काम करेंगे उतना सेल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से चले जाएंगे एरो पर, यहाँ से नंबर्स पे आ जाएंगे। नंबर्स पे आने के बाद इसको 00 कर लीजिएगा, पॉजिटिव नंबर लेकर के ओके कर लीजिएगा। अब जब कोई नंबर आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे तो वो नंबर आपका जो है वो चेंज नहीं होगा। नीचे वाले पे कर देते हैं, एंटर करेंगे वैसे ही नंबर लिख करके आएगा। अब यहाँ पे नीचे वाले में नहीं था, लेकिन जैसे हम इसमें लिखे और एंटर किए तो नीचे वाले में था। इसमें जैसे एंटर किए तो इसमें फिर वही चीज होगी, ठीक है। जहां तक का एरिया सेलेक्ट होगा वहां तक तो प्लस और डॉट में नहीं आएगा, लेकिन जहां तक का एरिया सेलेक्ट नहीं होगा वहां पे फिर ऐसे ही बन करके आ जाएगा। मान लीजिए आपने लिख लिया, बाद में याद आया कि इसको सही करना है, तो फिर आप क्या करेंगे उतना एरिया सेलेक्ट करके और फिर वही काम कर देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ पे आते दिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर अलग अलग कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी हुई है। ये हमारे सामने कुछ डेटा हमने तैयार किया था कल, ये कुछ डेटा हमारे सामने है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि हम नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं।
यहाँ से कोई भी डेटा हो सकता है। हाईलाइट पर आते हैं, यहाँ पे दिया है ग्रेटर देन। हम ये चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट 95 से ऊपर मार्क्स पाया है वो सब के सब कलर हाईलाइट हो जाए रेड कलर से। तो जैसे ओके करेंगे सब के सब हाईलाइट हो गए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा सेलेक्ट किया, जितना भी डेटा हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आए, यहाँ पे दिया लेस देन। हम चाहते हैं जितने भी स्टूडेंट 50 से कम मार्क्स पाए हैं वो सब के सब जो है, इसमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा है तो कस्टम फॉर्मेट में चले जाइए, यहाँ से फिल में आ जाइए, यहाँ से कोई कलर ले लीजिए। मान लीजिए ये कलर हम ऑरेंज लेना चाहते हैं, ओके कर लीजिए, ओके कर लीजिए। तो जितने भी 50 से नीचे के नंबर होंगे वो सब के सब क्या होंगे, हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा हमने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गए, यहाँ दिया है बिटवीन, किसी एक नंबर से किसी दूसरे नंबर के बीच का डेटा। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कोई 80 से लेकर के 90 के बीच का अगर नंबर पाया हुआ है, तो जितने लोग भी 80 से 90 के बीच नंबर पाए हैं वो सब के सब ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाए। तो जैसे ओके करेंगे तो जितने भी 80 से 90 के बीच के नंबर थे वो सब के सब हाईलाइट हो गए, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पर फिर क्लिक किया, हाईलाइट पर गया, यहाँ दिया है इक्वल टू, किसी एक पर्टिकुलर जहाँ जहाँ सेम नंबर होगा, हम चाहते हैं जहाँ जहाँ सेम, मान लीजिए हम चाहते हैं जहाँ जहाँ 96 है वो अलग कलर से हाईलाइट हो जाए। तो कलर से चाहते हैं सिर्फ रेड कलर हो, या चाहते हैं कि उसका जो टेक्स्ट है वो कलर हो, या सिर्फ बॉर्डर ही कलर हो। तो जो भी कलर करना चाहते हैं यहाँ से कर लीजिए, और जैसे ओके करेंगे वैसे ही जहाँ पे नंबर सेम थे, ये नंबर सेम था तो इसका बॉर्डर कलर हो गया रेड कलर से, ये सेम था ये कलर बॉर्डर रेड कलर से हो गया, ये सेम था इसका बॉर्डर रेड कलर से हो गया, ठीक। इसी तरह से फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के डेटा को हमने सेलेक्ट किया, फिर यहाँ दिया है दैट टेक्स्ट दैट कंटेन। अगर हम कोई टेक्स्ट के साथ नंबर लिखे हुए हैं उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि अब टेक्स्ट के साथ कोई नंबर तो लिखा नहीं है तो वो हाईलाइट होगा नहीं। इसी तरह से ए डेटा ऑकरिंग, अगर कोई डेटा हमने तैयार किया हुआ है, प्रीवियस ईयर का डेटा देख के उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, आज का डेटा हाईलाइट करना चाहते हैं, कल का डेटा हाईलाइट करना चाहते हैं, लास्ट 7 डेज का करना चाहते हैं, तो यहाँ से अलग अलग उसको हाईलाइट कर लें। फिर इसी तरह से यहाँ पे दिया है डुप्लीकेट डेटा, डुप्लीकेट वैल्यूज, कहाँ कहाँ कौन कौन सी डुप्लीकेट वैल्यूज है, आप चाहते हैं कि वो अलग अलग कलर में हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करने के लिए हम अलग कलर चूज कर लेंगे, और जैसे ओके करेंगे तो जहाँ जहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो सब के सब क्या होंगे, हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर आ जाइए, यहाँ पे दिया है आइटम, अगर हमने कोई आइटम का नाम लिखा हुआ है, कोई प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, कोई स्टॉक का नाम लिखा हुआ है, तो उसको टॉप 10 आइटम कौन कौन से उसको हाईलाइट कर सकते हैं, टॉप परसेंटेज वाले आइटम कौन कौन से उनको हाईलाइट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आइटम पर इस्तेमाल की जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से डेटा बार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कलर के अकॉर्डिंग डेटा बार लगा सकते हैं। इस तरीके से जो भी डेटा बार आपको अच्छा लग रहा हो कलर इस्तेमाल कर लीजिए। कलर स्केल दिया हुआ जो डेटा बार आपने लगाया उसकी कलर स्केल क्या होगी, यहाँ से अलग अलग कलर स्केल आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको पसंद आ रहा हो। आप चाहते हैं इसमें आइकन, आप चाहते हैं इसमें आइकन सेट करना, यहाँ से आप आइकन सेट कर सकते हैं, जो भी आइकन इस तरीके से आपको बताना हो तो यहाँ पे अलग अलग आइकन हम सेट कर सकते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग आइकन सेट हो जाएगा। इसी तरह से जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने की है, इन सारी फॉर्मेटिंग को हम हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन दिया है, क्लियर ऑल कर देंगे, क्लियर फॉर्मेट्स करेंगे तो सारा का सारी फॉर्मेटिंग हमारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ कोई सेल है, इस सेल को, ये कोई सेल है, इस सेल को हम फॉर्मेट करना चाहते हैं, अलग अलग यहाँ पे स्टाइल दी है, जो भी स्टाइल से आप करना चाहते हैं स्टाइल के वैसे ही जब पीछे टेबल में हम लोग करके आए थे। फिर यहाँ पे सेल स्टाइल दी, किसी एक पर्टिकुलर सेल को कलर करना हो तो यहाँ से अलग अलग किसी एक पर्टिकुलर सेल को हम अलग अलग स्टाइल में कलर कर सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे दिया इंसर्ट, अगर हम कोई सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, इसकी और इन दोनों के बीच कोई सेल इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे एक सेल इंसर्ट हो जाएगी हमारी एक्स्ट्रा, ठीक है। जो सेल इंसर्ट हो गई है उसको हटाना चाहते हैं तो डिलीट पर चलेंगे, डिलीट सेल्स पे क्लिक करके ओके कर देंगे, सेल हमारी डिलीट हो जाएगी।
ठीक, इसी तरह से इंसर्ट पे आते हैं। यहाँ दिया इंसर्ट शीट रो, पूरी पूरी एक रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से पूरी पूरी एक रो इंसर्ट हो जाएगी हमारे लिए। जो रो इंसर्ट हो गई है उसको डिलीट करना हो तो नीचे डिलीट का ऑप्शन दिया है, डिलीट शीट रो पे क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगी। ऐसे ही कॉलम को ऐड करना हो तो कॉलम ऐड हो जाएगा, कॉलम को डिलीट करना हो तो कॉलम यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से शीट ऐड करना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी शीट आ जाएगी। और यहाँ पर जब आप आएंगे, यहाँ पे भी दिया इंसर्ट शीट, इस पर क्लिक करेंगे तब भी शीट आपके सामने इंसर्ट हो जाएगी। ठीक, जो शीट इंसर्ट हो गई है उसको डिलीट करना है, यहाँ से फॉर्मेट में जाइए, यहाँ से डिलीट में जाइए और डिलीट शीट पर क्लिक कर दीजिए, शीट आपकी डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, आप किसी टेबल की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से किसी भी टेबल की हाइट को आप बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए इसकी हाइट हम 25 करना चाहते हैं, जैसे ओके करेंगे हमारी टेबल की हाइट बढ़ जाएगी। इसको वापस नॉर्मल करना चाहते हैं तो ऑटो फिट पे क्लिक कर दीजिए, ऑटो फिट नॉर्मल हो जाएगी। इसी तरह से कॉलम की साइज बढ़ाना चाहते हैं तो जितनी बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए 30 करना चाहते हैं, 30 करके जैसे ओके करेंगे कॉलम की विड्थ आपकी बढ़ जाएगी। फिर इसको नॉर्मल करना चाहते हैं वैसे ही जैसे पहले था तो ऑटो फिट कॉलम पे क्लिक करेंगे, ये ऑटो फिट कर लेगा आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नॉर्मल करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफॉल्ट विड्थ पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आपकी विड्थ जो है वो डिफॉल्ट तौर पे जैसे पहले थी वैसे हो जाएगी। फिर आ जाइए, यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया हुआ है हाइड अनहाइड, अपनी रो को हाइड करना चाहते हैं इस पूरी रो को तो हाइड रो पर, ये पूरी हाइड बादाम वाली रो हाइड करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे हाइड रो पर क्लिक करेंगे पूरी रो आपकी हाइड हो गई। वापस लाना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे ही वापस जाएंगे अनहाइड रो पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हाइड वापस आ जाएगी। फिर इसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है कॉलम, कॉलम करना चाहते हैं कॉलम हो जाएगी। शीट करना चाहते हैं, शीट आपकी पूरी पूरी हाइड हो गई, शीट नंबर 1 हमारी हाइड हो गई। वापस लाना हो तो इसी तरह से फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड अनहाइड पर जाएंगे और अनहाइड शीट पर क्लिक करेंगे, इसको चूज करेंगे और ओके करेंगे, आपकी शीट वापस आ जाएगी। ठीक, इसी तरह से फिर आगे बढ़ते हैं। दिया है रीनेम शीट, आपकी शीट का नाम लिखा है शीट 1, आप इसका नाम बदलना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप नाम बदल सकते हैं, रीनेम करेंगे तब भी नाम बदल जाएगा, या इसी पे माउस को राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से भी आप रीनेम करेंगे तब भी आप नाम बदल सकते हैं। हमने यहाँ पे नाम दे दिया डेटा, कोई भी नाम जो भी आपको अच्छा लग रहा हो वो नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस शीट का नामकरण कर सकते हैं। ये यहाँ से भी हम शीट को जो है कह रहा है मूव टू कॉपी शीट, आप चाहते हैं कि एक शीट की दूसरी शीट कॉपी कर दी जाए तो मूव टू शीट कॉपी पे जैसे क्लिक करेंगे, किस पर ट्रांसफर करना चाहते हैं सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। क्रिएट और कॉपी पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, तो शीट नंबर 2 आपकी कॉपी हो जाएगी। ये डेटा तो रहेगा ही रहेगा, ये भी डेटा आ जाएगा, ये भी डेटा आ जाएगा, ये 2 अलग अलग शीट पे आपके डेटा आ जाएंगे। ठीक है, इसको डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट कर लीजिए, शीट नंबर 2 आपकी डिलीट हो जाएगी। फिर आ जाइए, इसी तरह से टैब का कलर दिया है, इसका कलर अभी व्हाइट है, आपको रेड कलर करना है, आपको ऑरेंज करना है, येलो करना है, ग्रीन करना है, पिंक करना है, जो भी पर्पल करना है, जो भी कलर आपको पसंद आ रहा हो यहाँ से वो कलर कर सकते हैं, तो आपका टैब का कलर उस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से फिर यहाँ पे दिया है प्रोटेक्ट शीट, अपनी शीट को आप पासवर्ड के थ्रू लॉक करना चाहते हैं तो प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करिए। किस किस को लॉक करना चाहते हैं, सबको लॉक करना चाहते हैं तो सब पे टिक कर दीजिए ऐसे। तो कोई ऑप्शन काम नहीं करेगा, यहाँ पासवर्ड दे दीजिए, मैंने दे दिया 1 2 3, ओके कर दिया, दोबारा से 1 2 3, ओके कर दिया। अब जब यहाँ कुछ लिखने जाएंगे तो इस तरह से बार-बार मैसेज आ जाएगा, आपकी शीट जो है प्रोटेक्टेड है। ठीक, जो प्रोटेक्शन लगाया उसको हटाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और अनप्रोटेक्टेड शीट पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड दे देंगे 1 2 3 और ओके कर देंगे। ये अब जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, अब वो मैसेज नहीं आएगा। ठीक, फिर आ जाइए,
अगला ऑप्शन इसी में आता है लॉक सेल को लॉक करने के लिए। फॉर्मेट सेल बता ही दिया है, सेल को फॉर्मेट करने के लिए अभी आपको, ठीक है। ऑटो सम का मतलब आप जानते हैं, किसी भी सेल के नंबर को ऐड करना हो, जोड़ना हो तो सेलेक्ट करके जैसे ही ऑटो सम पर क्लिक करेंगे यहाँ पे टोटल नंबर आपको पता चल जाएगा, ठीक। और आगे बढ़े, हाँ